हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए इंग्लिश का पेपर। जी हां, आप सभी के लिए हम यहां पे इंग्लिश के पेपर में आपको हम सर और क्वेश्चन के क्या करेंगे, सॉल्व करना सिखाएंगे और आपको कुछ टास्क देंगे। साथ ही साथ मैं आपको जैसे पैसेज है सर, उसको हम आपको ट्रिक से सॉल्व करने की सिखाएंगे कि भाई देखो कैसे सॉल्व किया जाता है एक्चुअली में सारी चीजों को। तो देन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। एक चीज और आप सभी के लिए लेकर आए हम महाभारत बैच। पढ़े वही पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। महाभारत बैच को इस प्रकार से डिजाइन किए हैं कि भाई साहब हम उसमें वो सिलेक्टेड पेपर आपके लिए दे रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, और उनका हम लोग पूरा पेपर भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आर्ट वालों का, साइंस वालों का, दोनों का सेपरेटेड क्लास चल रहा है महाभारत बैच। तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से महाभारत बैच को ज्वाइन करने के लिए एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए और महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। सर 100% आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। हम आपका बहुत ही जल्दी पूरा कंप्लीट उसमें सिलेबस करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे देखते हैं। ये सर आपका क्या सर, इंग्लिश का पेपर है सर। किसका पेपर है? इंग्लिश का पेपर है सर। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए लेकर आया। पेपर की कोड क्या होने वाला है? 316 डीएक्स होने वाला है। इंग्लिश का जो सर पेपर होता है, ये थोड़ा सा यूपी बोर्ड वालों के लिए टफ होता है। हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है सर कि हम कम टाइम में और चीजों को अच्छे तरीके से सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। सबसे पहले जो आपके पास टाइम रहेगा सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास सर बोर्ड के द्वारा दिया गया टाइम रहेगा। और जो नंबर रहेगा सर, 100 नंबर का क्या रहेगा आपका, पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए सर कितना नंबर चाहिए आपको? 33 नंबर की सर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। पास होने के लिए कितना चाहिए सर? 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जैसे द 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले आपका सेक्शन ए रहेगा, ये पैसेज रहेगा। पैसेज को सर हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और वो भी ट्रिक से। क्या होता है सर? ट्रिक से हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर पैसेज की बात करें तो ये 15 नंबर का होता है सर। कितने नंबर का होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सर 15 मार्क्स का आता है सर पेपर में आपके। 15 नंबर के सर आपके बोर्ड में आते हैं। बट सर हम अगर सोचें तो सर कैसे, आखिरकार हम सर कैसे इसको बना बना के आंसर लिखे ताकि हम सर अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है आपके दिमाग में। तो सर हम आपको सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। पास कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। आपके सामने ये पैसेज रहेगा, आप आराम से सर पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा बिना कोई भी दिमाग लगाए। क्या करेंगे आप लोग? पैसेज को एक बार झांक लीजिएगा। झांक लिए। अब सबसे पहला सर यहाँ पे क्वेश्चन यही है, क्या यहाँ पे, हु वेयर द विक्टिम ऑफ इम्परर्स वर्थ, यानी कि कह सकते हैं जो इम्परर होता है, सम्राट। क्या होता है? सम्राट। विक्टिम मतलब कि जो दोषी होते हैं, यानी सम्राट के दोषी कौन थे, सम्राट के दोषी कौन थे। ठीक, ये यहाँ पे बोल रहा है। अब ये लाइन जहां पे दिखी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हु हु आर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स वर्थ। अब ये लाइन आपको ढूंढना है, ये लाइन आपको पैसेज में ढूंढना है। सर ये लाइन आपको पैसेज में कहाँ दिखाई दे रहा है? ये लाइन पैसेज में कहाँ दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हु आर द इनोसेंट विक्टिम द एम्परर्स वर्थ। यहाँ पे खत्म हो रहा है। सर शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू कहाँ से हो रहा है? क्या यहाँ शुरू हो रहा है? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे कॉमा लगा है। कॉमा मतलब इसके आगे भी कुछ जुड़ा हुआ है। नहीं सर, यहाँ से भी नहीं। तो सर शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। और आगे ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु हु ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इसको इंडिकेट कर रहा है, इसके आगे वाले के लिए। तो आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे है देयर। क्या है? देयर। देयर वर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली। गुड फैमिली। हु मतलब जो, हु मतलब जो, वर मतलब थे, द इनोसेंट विक्टिम ऑफ इम्परर्स वर्थ, जो सम्राट के क्या थे सर जी? इनोसेंट दोषी थे। ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो सर इसका आंसर ये वाला होगा। क्या होगा? ये वाला, क्योंकि हु सर इसको दिखा रहा है, इसके आगे वाला। तो ये हो जाएगा, देयर वेयर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वर द इनोसेंट विक्टिम ऑफ द एम्परर्स वर्थ। तो ये हो जाएगा आंसर सर। इस प्रकार से आपको सर क्या करना है, पैसेज को ढूंढ ढूंढ के आंसर करना है। एक मैंने बता दिया, बाकी सर खुद से प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने आपको
महाभारत बैच दिया है ना, उसमें मैंने क्या किया कि एक पेपर को बहुत तगड़ा सॉल्व किया है। मतलब अगर 3 उसमें आर्टिकल है तो तीनों आर्टिकल बहुत बेहद तरीके से सॉल्व किया गया है। उसमें लेटर है तो उसको भी सॉल्व किया गया है। सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा पेपर का पीडीएफ हम दे देंगे महाभारत बैच में, आप टेंशन मत लीजिए। जॉइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 101 रुपये शुल्क हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। बाकी अब ये कर लोगे, सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे एक है, क्या है यहाँ पे? देखिएगा यहाँ पे है आपका ये वाला है यहाँ पे, ठीक? ये फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द मीन्स एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। अब क्रोध का एक और सर इसी में है मीन्स। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आता ना, हु हु वेयर द इनोसेंट विक्टिम ऑफ द इम्परर वर्थ। वर्थ मतलब क्रोध। क्रोध के विक्टिम सम्राट के कौन कौन से थे सर जी? ये थे रोमन्स थे। तो ये सर वर्थ मतलब भी क्रोध होता है, और एक एंगर भी मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। तो इसको निकाल निकाल के लिखना है आपको, ढूंढ ढूंढ के, तो ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका एंगर। एंगर मतलब क्रोध होता है, और वर्थ मतलब भी क्या होता है सर? क्रोध होता है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन सॉरोड ब्लाउज मतलब कि मारा मारी हो, तो इसको लिख देना यार इसमें कि भैया किसी किसी मारा मारी किया जाता था, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका, तो ये आपको लिख सकते हैं अपोजिट क्या हो जाएगा, सैडनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैडनेस का अपोजिट होता है सर जॉय। क्या होता है? सैडनेस का अपोजिट क्या होता है? जॉय होता है। तो जॉय लिख दीजिए, ये बहुत सिंपल है, आप कर डालोगे इसको, बहुत ज्यादा लेके चिंता मत करिएगा, ठीक ना? उसके बाद आएगा राइटिंग। राइटिंग में आपको हम सिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपका आएगा राइट एन आर्टिकल। क्या आएगा सर? एक आर्टिकल आएगा लिखने के लिए, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में के लिए आपको आर्टिकल आगे लिखने के लिए। 3 है, पहला है द सिटी लाइफ, दूसरा है नीड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है ए जर्नी टू द हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक? ये आपके पास सर क्या है? 3 आर्टिकल हैं। अब इसमें से सर हम लोग किसके बारे में लिखेंगे सर? द सिटी लाइफ। अगर आप इस साल के मतलब 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सातों सेट जितने भी आर्टिकल आए हैं पढ़ लेते हैं तो आपका सर काम हो जाएगा। और मैंने वो सारे सातों सेट पूरा सॉल्व करवाया है, और अगले वाले भी सेट बहुत अच्छे सॉल्व करके मैंने दिया है आपको महाभारत बैच के अंदर पीडीएफ रूम में। फिर उसका हम आपको वीडियो भी सॉल्व दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच की एक खास बात है, मान लीजिए कल आपका बोर्ड परीक्षा है, आज ज्वाइन करिए और जितने पेपर रट डालिए, चैलेंज करते सर हर एक क्वेश्चन करके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिटी लाइफ पर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इस पे हम लोग लिखेंगे द सिटी लाइफ इज द मॉडर्न एंड फास्ट पीस्ड, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली changing and developing. The lifestyle is filled with various luxury and convenient amenities. City is the most alluring location that draws an individual from rural area due to the availability of commercial, economics, and cultural facility. Many individuals enjoy comfortable lives in cities. उसके बाद आगे लिखेंगे द कंट्रास्ट टू टाउन एंड विलेज, देयर इज वाइडर पोटेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मोर ओवर चिल्ड्रेन हु लिव इन लार्ज सिटीज हैव एक्सेस टू बेटर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड देम विथ द चेंजिंग फॉर हिस्टोरिक डेवलपमेंट। ये हो जाएगा क्या सर? ये आपका आर्टिकल। तो अब सर आपके मन में आएगा सर हम आर्टिकल कैसे लिखें? क्या सर हमें पॉइंट बना के लिखना है, पैराग्राफ? तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर हमें पैराग्राफ बना के लिखना चाहिए, तो आप पैराग्राफ बना के लिखिए बढ़िया एकदम, एक एक का पॉइंट बना के लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दिन आप ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? उसके बाद आगे आपका आएगा यहाँ पे लेटर राइटिंग आएगा। सर जो लेटर राइटिंग आएगा वो आपका 2 आएगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। एक मैं आपको दे रहा हूँ खुद से कर लेना, एक मैं आपको करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? सपोज यू आर शिवा, राइट ए लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। ये नहीं कर पा रहे तो अथवा में, और है ना अथवा में ये कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू द लिब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग him to bring some more magazines meant for competitive examination। तो हम लोग इस पे कर रहे हैं, ये वाले पे लेटर, ठीक है ना?
तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, क्या लिख देंगे, शिवानगर सेक्टर 5 ब्लॉक बी बेंगलुरु, अपना पिन कोड डाल देना, 2 अक्टूबर जो भी डालना होगा डेट डाल देना। किसके लिख ले रहे हैं सर जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, तो द न्यूज एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया बेंगलुरु, हाँ एडिशन बेंगलुरु, यहाँ पे डाल देंगे उनका पिन कोड, ठीक। उसके बाद ये सब्जेक्ट डालना बहुत जरूरी है, तो यहाँ डाल देंगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सर किसको, कंप्लेंट अबाउट पुअर वाटर सप्लाई इन शिवानगर, तो लिखेंगे डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस टू ongoing problem of poor water supply in our locality, Shivanagar Sector 5 Block B. For the last few months, there have been facing a severe shortage of water. The water supply is either very limited or completely unavailable. I request you to kindly publish these issues in your newspaper so that the concerned authorities can take immediate step to solve this. उसके बाद लिखेंगे solve this problem, फिर लिखेंगे we hope that your support will help us get a regular and sufficient water supply in our area soon. फिर thanking for your attention to this matter, फिर यहाँ पे लिख देंगे योर सिंसियरली शिवा कुमार, फोन नंबर और फिर शिवानगर रेसिडेंस, काम खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन सी शुरू होता है सर ग्रामर। सर ग्रामर हम कैसे करेंगे, सर ग्रामर हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ग्रामर सर दो ही टेक्निक होता है, या तो आपको पूरा ग्रामर आता रहे, अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का ठोक दो, क्योंकि ग्रामर सर सॉल्व करने का दो ही तरीका है, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा सर, ये आपको आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, मतलब इंग्लिश ग्रामर की क्या होती है सर, जान होती है। तो दो ही है, तुक्का ठोक दो या तो कंप्लीटली आपको आता रहे, अगर आ रहा है तो पूरा करिएगा, नहीं आ रहा है तो सर तुक्का ठोकेंगे, काम खत्म हुआ। हालांकि सर हम सॉल्व करा दे रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन सी क्या आएगा, ग्रामर आएगा। चौथा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ 5 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर के हैं सर, 10 नंबर के। पहला क्या है, ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजियस वी आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिसाइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सर, सेलुलर कहलाता है, क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है, क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे द फ्रेश फॉल फ्लैट मीन्स क्या हो जाएगा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट, फॉल फ्लैट का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ इल्यूस्ट्रियस का क्या हो जाएगा, रिनोवेल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिनोवेनेड हो जाएगा, ठीक, यानी प्रसिद्धि होता है, इसका मतलब होता है, ठीक ना। अगला यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसमें देखेंगे तो ये दोनों गलत, तीनों गलत है, आपका करेक्ट क्या है, आई नो दैट द बॉय हुम यू टीच, यानी कि ओनली ए आपका सही है। उसके बाद अगला यहाँ पे सर एंटोनिम्स बोला है, हाँ एक्सपेडाइट का क्या हो जाएगा, डिले हो जाता है, एंटोनिम्स इसका बोला है। फिर यहाँ पे है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्या है, द बॉय सेड रा वी हैव ऑन द मैच, जब हम खुश होते तब बोलते हैं ये वर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉयज एक्सप्लेन एक्सलैम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। उसके बाद अगला यहाँ पे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट why did you not come to me earlier, यहाँ पे लिखेंगे the doctor asked the patient why he, यानी patient had not come to him doctor earlier। उसके बाद यहाँ पे सर कंबाइन करने के लिए क्या यहाँ पे है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला यहाँ पे मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। उसके बाद यहाँ पे है डू नॉट बी बोरोवर डू नॉट बी ए लेंडर, कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना है, तो इसमें लिखेंगे नाइदर बी ए बोरोवर नॉट ए लेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्या है, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, कबड्डी इज ए वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिस इज ए लैम एक्सक्यूज, तो इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चेंज करना है, तो इसमें क्या लिखेगा, व्हाट ए लैम एक्सक्यूज।
उसके आपको इसको करेक्ट करना है। क्या करेक्ट करना है? दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचिफ्स, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस मैन दिस मैन दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचिफ। उसके बाद यहाँ पे आपका ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग दियर ड्यूटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग इट्स ड्यूटी। उसके यहाँ पे यूज करना है भैया, ये पेयर दिए हुए हैं, इसको यूज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे है रेज और रेज, तो रेज मतलब क्या होता है? एक क्रोध होता है, एक क्या होता है? विनाश होता है। तो इसका दोनों लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे ही रेज ग्रे अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट ही betrayal, and the old building was razed to the ground to make space for a new park। उसके बाद एक साइड मतलब क्या होता है आपका? एक साइट होता है, एक क्या होता है? उदाहरण होता है। दोनों यहाँ पे मैंने इसका उपयोग किए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट आएगा। देखिए ट्रांसलेट क्या आएगा? बहुत सिंपल है। अगर आपको इंग्लिश आ रहा है, ग्रामर आ रहा है, ट्रांसलेट कर सकते। नहीं आ रहा है तो भैया व्हाट्सएप भाषा जो आपको आएगा वो करके आना है। मतलब कुल मिला के छोड़ना नहीं है पेपर में, काम खत्म हुआ। हमें कुल मिला के सब छोड़ना नहीं, करके आना है पूरा। 5 दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। एक आदमी उधर से गुजरा और उनके पास एक शीशी थी, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया। खान खाना समझ गए थे कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। उन्होंने उसे पास बुलाया और उसे अपना क्या मित्र बना लिया। तो बस इसी को लिखेंगे। 1 डे Abdul Rahim Khan Khana was going from the city to another. On the way, he stopped with the companions on the side of the road. A man passed by. He had a bottle. There was very little water in it. He bent the bottle and extended it. Khan Khana understood that he was a respectable man who had become poor. He called him to him एंड मेड हिम हिज फ्रेंड। उसके बाद आपका सर लिटरेचर आएगा। लिटरेचर जो रहेगा यहाँ से आपके सर 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। आपके दो छोटे छोटे 4-4 नंबर के 8 नंबर का आएगा और एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड में देना है। 8 नंबर का है। पहला क्या है? व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, अथवा ये नहीं यार ये कर सकते हैं। व्हाट डिड सोफिया ब्रदर गे ऑफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। उसके बाद बी वाला है यहाँ पे व्हाट डिड मिस्टर हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चार्ट, अथवा ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये वाला व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन सी ओपनड इट इन द लेसन द रैपट। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या सर लॉन्ग वाला, वो नहीं आ रहा तो लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या बी है। ए वाला क्या है? व्हाट डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्लीज फेयर एडवर्ड टू स्टे इन चंपारण। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। व्हाट डस डगलस एज ए अडल्ट recount a childhood experience of terror and his conquering for it। उसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। भैया एक्सट्रैक्ट आपको कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट है, ये 3 क्वेश्चन है सेम टू सेम पैसेज की तरह। इसको हम आप करवा देंगे, आप चिंता मत करना। उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया आएगा। भैया सेंट्रल आइडिया एकदम फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया है। नोट कर लो, तैयार कर लो, एकदम फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया है। राइट द सेंट्रल आइडिया of any one of the following poem, A Think of Beauty, My Mother at 66, A Roadside Stand। ठीक है ना? तो यहाँ पे है आपका My Mother at 66 गारंटी है। ये सेंट्रल आइडिया 100% तीनों आएगा। तो My Mother at 66 पर हम लोग कर रहे हैं। My Mother at 66 is based on the themes of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। उसके बाद ये लॉन्ग वाले आएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये आप इसको कर सकते हैं। हाउ कैन बी बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। ठीक है ना? वेयर वाज द ऑथर जिक्टाला से प्लेस्ड व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। और फिर यहाँ पे आपका बी वाला है व्हाट द ओल्ड सेइंग
द महाराजा न्यू, अथवा वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं व्हाट इज ऑथरबामा नॉट हियर्ड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। और फिर ये आपका लॉन्ग वाला है कि वाई वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ स्कैप फॉर चार्ली। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट द शैडो डू टू गेट राइड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनेमी। अच्छा, जब ये सब आंसर ना है ना, जैसे जैसे मान लीजिए लॉन्ग वाले आपके आंसर है, अब इसका आपको आंसर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर आपका पैसेज यहाँ पे दिया है ना, इसी से निकाल निकाल के एक लाइन उसका जोड़ के बाकी भर दीजिएगा, नंबर मिलता है। नंबर आपका कभी इंग्लिश में फेल कोई नहीं होगा, जल्दी जल्दी कोई फेल नहीं होगा। बस हाँ, आप 3-4 चीज खूब रट लीजिएगा, लेटर, आर्टिकल, और इधर आप पैसेज करने का तरीका, और उधर आपका सेंट्रल आइडिया। ये कर लोगे यार, देन आप पूरा नंबर पा जाओगे, इसकी चिंता ही मत करो, ठीक है ना। कुछ टॉपिक होते हैं जो कि आपके रिपीट होते हैं, वही पढ़ लो, हो गया। बाकी तो मैं करवा दूंगा। और हाँ, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सिलेक्टर हम पेपर करवा देंगे, चिंता मत करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।